आज मैं आपको एक छोटी सी कथा के द्वारा पावर ऑफ प्रेयर का महत्व बताना चाहती हूँ। एक गांव में एक राजा होता है, उनकी 3 बेटियां होती हैं। वो तीनों बेटियों से पूछते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा प्यार कौन करते हैं। तो वो जो सबसे बड़ी वाली बेटी होती है वो बोलती है, पिताश्री मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। जो दूसरी वाली बेटी होती है वो बोलती है, मैं आपसे नमक जितना प्रेम करती हूँ। जो तीसरी वाली बेटी होती है वो बोलती है कि मैं आपसे बहुत ही प्रेम करती हूँ। तो वो जो पहली वाली बेटी है उनकी शादी बहुत अच्छे घर में कराते हैं, वो बहुत खुश रहती है। जो दूसरी वाली बेटी जो होती है उनकी शादी वो एक डिसेबल्ड जो प्रॉपरली चल नहीं पाते उनके साथ कराते हैं। और जो तीसरी वाली बेटी होती है उनकी भी शादी बहुत अच्छे घर में होती है, वो बहुत खुश होती है। तो फिर ऐसे वो अपनी बेटियों की शादी करते हैं। जो दूसरी वाली बेटी होती है उनको लगता है कि मैंने तो पिताश्री से इतना प्रेम किया, फिर भी पिताश्री ने मुझे समझा नहीं। तो वो क्या करती हैं, वो कभी भी हार नहीं मानती हैं। वो अपने जो पति होते हैं उनको हर जगह लेके जाती है। फिर वो एक सरोवर में लेके जाती है जो कि दुख पंजनी साहिब उनका नाम है, और वो वहाँ पे उनको ठहराती है। तो वो उनके जो पति होते हैं वो देखते हैं कि वो सरोवर में एक जो अ, जो क्रो होते हैं, कौवा होता है, वो वहाँ पे सरोवर में जाते हैं। वो पूरे काले होते हैं और वो एकदम सफ़ेद बन के निकलते हैं। तो वो सोचते हैं मैं भी एक काम कर सकता हूँ, मैं भी इसमें जाके सरोवर में जाके डुबकी लगा के वापस निकलता हूँ। तो वो सरोवर में जाते हैं और वापस निकलते हैं तो वो पूरे ठीक हो जाते हैं। वो अपनी एक जो छोटी सी हाथ की जो उंगली होती है उसको बचा लेते हैं ताकि उनकी पत्नी उनको पहचान सके। वो वापस आती है और वो देखती है कि कोई है नहीं। तो वो उनसे पूछती है, जो उनके पति होते हैं उनको पूछती है कि मेरे पति यहाँ बैठे थे, कहाँ गए। उन्होंने बोला, मैं ही आपके पति हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, क्योंकि मैंने ये जो दुख पंजनी साहिब जो दरबार साहिब में है, गोल्डन टेम्पल में है, उसमें मैंने सरोवर में मैंने अपने आप को सरोवर में डुबकी लगा के वापस बाहर आया हूँ। तो वो बहुत ही हैरान रह जाती है। फिर वो सबके पास जाती है, पूछती है, बोलते यही आपके पति है। तो इससे दुख पंजनी साहिब जो हमारे दरबार साहिब में है, उसमें कोई भी जो बेरी का पेड़ है उसमें कोई भी जाके स्नान करेगा, उससे कोई भी दुख दर्द, कोई भी तरह के रोग होते हैं वो सब ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे 24 घंटे गुरबानी चलती है। और जहाँ पे गुरु नानक जी के शब्द चलते हैं वो हमारे हृदय में बहुत ही प्योरिटी, बहुत ही शुद्धता लाते हैं, जिससे कि हम जिससे भी मिलते हैं, हम कहीं पे भी जाते हैं तो सबके अंदर हमें वही शुद्धता, वही प्योरिटी फील होती है। गुरबानी के जो भी शब्द हैं उसमें हर शब्दों में हर जगह लिखा है आपे बीज आपे ही खाओ। जो हम कर्म करते हैं वही हम कर्म भोगते हैं। तो इससे क्या है कि हम कभी भी किसी को दोष नहीं देना चाहिए। जो भी हमारे साथ हुआ है हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे साथ क्यों हुआ है और इसकी हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो इससे क्या है कि हमारे कर्म कटते हैं, बुरे कर्मों की माफ़ी मिल जाती है। और जो जो पिताश्री होते हैं, जो राजा होते हैं, उनके पास वो वापस जाती है। तो वो भी बहुत खुश होते हैं कि सब ठीक हो गया है। तो वो बोलती है, पिताश्री आपको तो मैं इतना प्रेम करती हूँ, फिर भी ऐसा हुआ। तो वो बोलते हैं कि आपने बोला था कि आप मुझे थोड़ा कम प्रेम करते हो। तो वो बोलती हैं कि मैं आपको नमक जितना प्रेम करती हूँ। मतलब खाने में अगर नमक नहीं होगा, जब हम खाने में नमक नहीं डालते हैं तो हमें किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं आएगा। बिना नमक के कोई खाना हमें बन ही नहीं सकता है। तो इसीलिए वो ये बोलती है कि पिताश्री मैं आपको बहुत प्रेम करती हूँ। तो इस कहानी के माध्यम से मैं ये आपको बताना चाहती हूँ
कि जब हम भगवान जी को बहुत प्रार्थना करते हैं और हम कोई भी चीज़ में गिव अप नहीं करते हैं, अगर हमें कोई भी रोग है, कोई भी दुख है, तो हम उसमें कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, मतलब हम किसी को कोसते नहीं, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं, तो हमारे सब दुख दर्द कट जाते हैं। आई होप जो मैं आपको मैसेज पास करना चाहती हूँ वो आपको ज़रूर मिले। धन्यवाद।